थैंक यू गाइस। आज हम ऋषिकेश गांधी सर से मिलेंगे और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त डीओपी है जो कैमरा ऑपरेट करते हैं, जिनको इतना नॉलेज है कैमरा ऑपरेशन का कि मतलब वो इतनी इजीली एक्टर को भी इतना कंफर्ट फील कराते हैं, इतना कंफर्टेबली वो एक्टर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। हाय ऑफिशियल हार्दिक, वेलकम वेलकम गाइज, वेलकम एवरीबॉडी। सो गाइज ऐसा है कि ऋषि दा जो है वो कैमरा हाई क्रेजी इन कैमरा ऑपरेट अच्छे से करते हैं और कैमरा में बहुत अच्छा नॉलेज है उनका। दिव्या पंचाल वेलकम, ऋषि दा का वेलकम करते हैं हम। बहुत मज़ा आएगा उनके साथ बात करके, क्योंकि ऋषि जो है ना, ऋषि जी वो उन्होंने लगभग 50 से 60 सीरियल्स की है, काफ़ी फिल्में डीओपी एज अ डीओपी की है उन्होंने, काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट्स की है। क्या एक्सपीरियंस उनका सुनते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उनकी जर्नी भी बहुत अच्छी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और कैमरा का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। अगर आपको कैमरा रिलेटेड, हाय दाड़ुक वेलकम, लवली शर्मा वेलकम, कैमरा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ डालिए आज, क्योंकि आज एक्चुअली क्या है कि मेरी उनसे सिर्फ बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन तो अपने आप मिल जाएंगे। सो गाइज प्लीज़ अपने आप को इस ब्रॉड पे रखिए और अच्छे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप पूछना। हाय तेज कुश वेलकम गाइज, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम गाइज, एवरीबडी वेलकम। मैं अभी उनको ऋषिदा को ऑनलाइन लेता हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ ऋषि सर, कैसे हो? गुड गुड गुड। सर आवाज आ रही है आपको हमारी? या है 100%। या ठीक है सर। तबीयत ठीक है सर आपकी? आप घर पे कैसे है सब, माहौल कैसा है सब वहां पर सर? एवरीथिंग गुड। हाउ आर थिंग्स एट योर प्लेस? एब्सोल्युटली वंडरफुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके सर। सेम बहुत हियर, सारे सेम हियर। लोग मिलने आए हैं आपसे, हमारे दोस्त लोग जो कैमरा के बारे में काफी सारी नॉलेज लेना चाहते हैं आज आपसे। सर उनको प्लीज गाइड कीजिए, अपने अपने नॉलेज को आज इधर इधर बिखेर दीजिए, ताकि हम लोग जान सके कि आप कितना मेहनत करते हैं सर। इतने सालों से आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और मुझे इतना भी पता है कि मैं तो आपके साथ काफी 5-6 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो पर सर मैं हमेशा देखता हूँ आपको इतना डेडिकेटेडली मेहनत के साथ लगे रहते हैं मतलब ऐसा लगता है कई बार कि मतलब इंसान एक के साथ 3-3 4-4 सीरियल्स कर रहा है और उसको थकावट नहीं हो रही है। वो बंदा इतना कूल एंड काम भी रहता है, सबके साथ अच्छे से बात भी करता है, एक्टर्स लोगों के साथ, डायरेक्टर के साथ, अपने असिस्टेंट लोगों के साथ कितना ख्याल रखता है सेट पे सबका। मैं वो ऋषि दा को जानना चाहता हूँ कि वो ऋषि जी कैसे उन्होंने शुरुआत की, कहाँ से आए वो, कैसे उन्होंने शुरुआत की, आज वो जानना है सर मुझे। Okay. Thank you for joining me. Okay, thank you so much. So it's a very long story. Okay, I प्लीज आप started आराम my से बता सकते हैं सर, हम पूरी uh, चीजें जानना चाहते हैं आज। I started as a videographer because when I was in college, जब मैं कॉलेज में था तो मेरे बिल्डिंग के सामने एक वीडियोग्राफर रहते थे। तो वो मुझे मतलब मम्मी बोली, जाए पापा कुछ तो नहीं करता, जाके शूटिंग किया करो। तो हम लोग शादी की शूटिंग करते थे पहले। तो 200-400 रुपया मिल जाते थे, तो मजा आ जाता था कि ये 200-400 रुपये मिल गए दिन के। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ वीडियोग्राफर। Then I started as a struggling. I wanted to always be a cinematographer. No other option was there in my life. I always wanted to be a cinematographer. Then I वो पहले joined. से ही था सर? Yeah. Starting, and my mother and father really helped me to be a cinematographer. They didn't say you need to do this and you need to do this. So हमें they ऐसी always भी अफवाह सुनने ऐसी भी अफवाह सुनने को मिली थी, पता नहीं अफवाह है कि सच है, बट लोग ये भी बोलते हैं कि ऋषिदा ने जब जन्म लिया तब उन्होंने ना माँ बोला था ना या पा बोला था, उन्होंने बोला कैमरा। no, इज दिस करेक्ट? no, ऐसा कुछ नहीं। तो no, but I always wanted to be a cinematographer. मतलब I didn't know anything about cinematography. I just knew कि ओ ऐसा ऐसा होता है, cinematographer फिल्म शूट करता है, चीजें होता है, because I am from a non-filmy background. तो no, we didn't know anybody from a filmy background. तो
it was a struggle. मतलब we had to go here and there, lot of people to meet. तो फिर मैं थोड़े टाइम तक रनर बॉय बना। मैं कैसेट्स इधर उधर किया करता था, मतलब लाइक सर रनर एक बॉय क्या होता है सर? सर रनर बॉय क्या होता है, बताइए ना सर सब लोगों को। सर, रनर बॉय इज अ boy kept in an office who takes tapes from your exposed tapes from one studio to another studio, from another studio to another studio. So that I started because I wanted to join film industry, and I was not from a film industry, so I started doing it because we wanted a link there to go, and then everybody I used to say, "अरे मुझे cinematographer बनना है, किसी को अगर DOP को मिला दो." DOP is a word of director of photography. Okay, who is a boss there. Okay, who otherwise it's called cinematographer. Okay, that's usually the सर correct अगर आप word. कंफर्टेबल हो तो पूरा हिंदी में कर सकते, काफी सारे लोग यहाँ पर। ओके ओके ओके। प्लीज प्लीज तो सर। सिनेमाटोग्राफर एक वर्ड होता है, सिनेमाटोग्राफर एक वर्ड है जो सिनेमाटो, और डीओपी एक वर्ड है जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो यूके यूएस में बोला जाता है, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, वो डिजाइनिंग करता है। तो आई ऑलवेज वांट, मुझे सिनेमाटोग्राफर बनना था, तो फिर मैंने रनर बॉय सो वो का क्या काम। फर्क है सर, दोनों में क्या फर्क है, डीओपी और सिनेमेटोग्राफर? सर सिनेमाटोग्राफर इज अ सिनेमाटोग्राफर, इट्स लाइक अ इंडिया में काफी लोग सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो खुद ऑपरेट करते हैं और खुद लाइटिंग करते हैं, चीजें करते हैं। यूएस में काफी सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, तो वो सिर्फ लुक और लाइटिंग डिसाइड करता है। फिर उसके पास ऑपरेटर होता है, फर्स्ट ऑपरेटर, सेकंड ऑपरेटर, जो क्या कैमरा ऑपरेट करता है। हम्म। फिर तो वो एक लाइटिंग असिस्टेंट होता है, तो वो फॉरेन वर्ड होता है, लेकिन अभी वो इंडिया में बोलने लग गए कि अभी डीओपी है, या डीपी बोलते हैं, हम्म। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। तो इंडिया में यूजुअली इट्स ऑल, इंडिया में सिनेमाटोग्राफर ही होता है, बिकॉज खुद ही ऑपरेट करते हैं, खुद ही लाइटिंग करते हैं। तो इट्स करेक्ट वर्ड इज सिनेमाटोग्राफर। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिनेमाटोग्राफर। ओके। तो देन हमने रनर बॉय का काम शुरू किया, देन आई गॉट समबडी, देन आई गॉट अ वेरी गुड गॉडफादर कॉल्ड वरुण मुखर्जी। तो वरुण व्हाट मुखर्जी, इज हिज नेम सर? वरुण मुखर्जी वरुण वरुण मुखर्जी, ओके। वरुण मुखर्जी कुछ जमाने में ही वॉज द किंग ऑफ एड फिल्म्स। उनके सिवा एक भी एड फिल्म बनती नहीं थी इंडिया में। मतलब अपने बचपन में या जितनी भी एड फिल्म देखी होंगी, लक्स की बोलो, थम्स अप बोलो, बिस्लरी बोलो, अमूल बोलो, डाबर। सी सी एट, डाबर, एनीथिंग you they name the ad, and I was an assistant to him. So initially I started apprenticing with him, and ही इज माई गॉडफादर। मतलब उनके साथ तो इतनी वाह। बड़ी बड़ी हमने जब मैं अप्रेंटिस था, तो हमने सब बड़े एक्टरों के साथ काम करते थे हम। मतलब हम श्रीदेवी बोलो, ऐश्वर्या राय बोलो, अमिताभ बच्चन बोलो, तो वो बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर है। ओके। अमेजिंग सिनेमाटोग्राफर, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग, ब्यूटिफुल लाइटिंग। तो I started with him, and it was my blessing कि I worked with him. So it was an amazing journey. I saw the cream of the ad film की ad films कैसे होती है। Then धीरे धीरे मुझे उनके जो टीम थी यार, उन्होंने बोला कि ऋषि तूने तो सबसे अच्छी चीजें देख ली है, अभी तुझे लाइफ में थोड़ी छोटी चीजें भी देखनी चाहिए, तो तू टीवी में थोड़ा शिफ्ट हो जा, तो तुझे समझ में आएगा कि गलत कहाँ सही कहाँ है, या चीजें कहाँ है। तो बोले कि टीवी में देखेगा तो समझेगा कि तू अच्छा क्या है, खराब क्या है, वरना तूने तो अच्छा ही देखा, तुझे तो खराब पता ही नहीं होगा क्या है। तो मैंने बोला सर करेक्ट बोले। देन आई जॉइन टीवी अ लॉट, देन आई स्टार्टेड माय ओके। करियर एज अ असिस्टेंट एंड थिंग्स एंड ऑपरेटर, एंड देन उसका भी क्लैश करके एक वर्ड आता है इंडियन टीवी में, जहाँ पे एक ओके। डीओपी और एक सिनेमाटोग्राफर होता है, जिसके पास दो तीन शोज होते हैं, वो लोग रखते हैं अपने पास जो उसके लिए क्लैश करते हैं, तो उसको क्लैश बोला जाता है कि ये क्लैश करता ओके। है, या मे बी प्रॉक्सी करता है, दैट्स द करेक्ट वर्ड। मे बी लोगों को समझेगा प्रॉक्सी मतलब क्या है। तो मैं हाँ वैसे हाँ। बालाजी के शोज करता था। आई वर्क विद संजय मेमाने a lot. संजय मेमाने वाज टीवी टॉप मोस्ट सिनेमाटोग्राफर। तो फिर संजय मेमाने के साथ हमने काम शुरू किया। फिर ओके। ऐसे करते 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 फिर मैंने एक, मेरी पहली एक मुझे एक शो मिला कॉल प्यार जिंदगी है।
ओके। जी जी टीवी के लिए, जो प्रिया राखी टंडन का था। तो उसके से मैंने राखी टंडन का था, तो मैंने उसके से शुरुआत की। शुरुआत करते 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 देन वो खत्म हुआ, फिर हीना मिला, फिर ऐसे करते 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 शोज काफी हो गए। तो वाह, क्या बात है उसके सर, बाद क्या बात। उसके बाद मैंने एक मेरा काफी हिट शो आया था, मिले जब हम तुम। तो वो सीमा सुधीर करके एक काफी बड़े प्रोड्यूसर है टीवी में। और इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम टू वर्क विद सीमा सुधीर। इट वाज माय ड्रीम टू वर्क विद सीमा सुधीर, बिकॉज जब भी हम ग्रोथ कर रहे थे तभी उनका नाम रोज आया करता था। सीमा सुधीर, सीमा सुधीर, अच्छा। सीमा सुधीर, सीमा सुधीर, सीमा सुधीर। So it was always my dream to work with them, and I got a chance to work with them. And I still, whenever I work with them, I always have tears in my eyes, because that was वाह। my dream to work with them. मतलब they were the pioneers of Indian, एक पैकेजिंग करके काफी टाइम पहले हर टीवी सीरियल का एक गाना बनता था, म्यूजिक वीडियो हाँ बनता हाँ था टीवी सीरियल का। तो हाँ 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 सीमा सुधीर उसके डायरेक्टर थे। सीमा हाँ। सुधीर है टू वर्ड्स, सीमा मैम एंड सुधीर सर। तो वो ओके। डायरेक्टर थे। और इफ पैकेजिंग में 100 पैकेजिंग, इफ 100 सीरियल बनते थे तो 90 का पैकेजिंग वो करते थे। एंड अमेजिंग होता था। मतलब वो, मतलब देख के ऐसा लगता था भाई इनके साथ ही काम करना है। मतलब अभी तो एक ड्रीम होती थी कि इनके साथ ही काम करना है। क्या बात। तो वो एक, फिर मैंने उनके साथ, मतलब कोइंसिडेंटली मुझे एक, मे बी माई लक, आई गॉट टू वर्क विद, मुझे काम करने का मौका मिला, एंड आई नेवर लुक बैक। मिले जब हम तुम वाज अ सुपर हिट शो फ्यू इयर्स बैक। इट वाज अ कॉलेज का बैकड्रॉप पे शो था। और दैट वाज अ बहुत हिट शो था, स्टार वन पे था। तो उसके बाद मैंने गीत किया। उसके बाद इस प्यार को क्या नाम दूं करके एक बहुत बड़ा हिट शो था। फिर कबूल है करके बहुत बड़ा हिट शो था। खूब बोले बहुत बड़ा हिट हाँ, शो है, यस बहुत यस। बड़ा शिट तो, हाँ, तो वो भी मैंने किया है। फिर वैसे करते 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 अभी फिर मैंने लास्ट सर, शो द्रिव्य आपके साथ ही सर किया, आपने द्रिव्य दृष्टि। देवांशी भी आपने किया है सर देवांशी भी किया। हमारे साथ। फिर बहुत हिट शो था सर वो भी। मेरी बहू रजनीकांत भी किया मैंने। द्रिव्य करेक्ट, दृष्टि, यस। द्रिव्य दृष्टि भी यदृष्टि। किया। फिर मैंने यस सर। ना बोले हम ना बोले तुम, मैंने काफी किया, दोनों सीजन किए हमने। तो वाह, जर्नी तो अच्छी रही। मतलब बहुत अच्छे लोग मिलते गए, लेके गए, आप क्या जैसे बात। दोस्त मिलते गए, क्या काम क्या, काम हाउ मिलते स्वीट गया। है। तो हाउ स्वीट है। बस वैसे ही ये गॉड। आपका बड़प्पन है कि आप हमेशा अच्छे लोगों को अपने अगल बगल में रखते हो, अच्छे लोगों को तुरंत दोस्त बना लेते हो। आपसे इंस्पायर होके ही लोग आपसे जुड़ते हैं सर, इसीलिए आप, क्योंकि आपकी मेहनत दिखती है ना सर। हम लोग देखते हैं, एक्टर लोग सब देखते हैं आपको, कैसी मेहनत करते हो सर आप। सारी चीजें ऐसे रखना एक जगह पे, और उस जगह से आपको वो चीजें को हर जगह से वो उनको वो देखना, पॉइंट ऑफ व्यू आपका बनता है सर। ये हमेशा मैं सोचता था। सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरे ब्रॉड पे बहुत सारे लोग आपको आई लव यू बोल रहे हैं सर। वेरी गुड सर, हमको थैंक यू, बहुत थैंक यू, अच्छा थैंक लग रहा यू। है आपसे मिलके। लव यू सर जी। थैंक यू गाइस, सब आपका प्यार। मैंने आपके साथ देवांशी टीवी सीरियल में किया था काम, ओम राज करके बोल रहे हैं। वाह। अनुष्का पंडा भी है, आई है वो भी। ही इज माई, नितेश शिंदे बोल रहे, इज माई या, मेंटर एंड ऑलवेज बी देयर फॉर हिम। वाह, नितेश शिंदे एंड भी नितेश है। लव यू। वाह। Nitesh is in Paris. He was my ओके। assistant. He has gone to learn cinematography and is a very good boy. वाह। मतलब वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल सिनेमाटोग्राफर बनेगा। तो रियली। गॉड ब्लेस यू, या गॉड ब्लेस यू नितेश, गॉड ब्लेस यू। नितेश, नितेश आपको ऊपर वाला बहुत तरक्की दे। हम आज सर के साथ बात कर रहे हैं और आप हमारे ब्रॉड पे टाइम दिया, थैंक यू सो मच गाइज। आप सबका बहुत स्वागत है। अभी हम ऋषि ईडा से बात कर रहे हैं, ऋषिकेश गांधी, जो सबसे पहले तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और सिनेमेटोग्राफर तो वो है ही। मतलब इतना जबरदस्त काम करते हैं, मैं उनको देखता हूँ। जब भी शो सेटअप करना होता है वो लाइट में, मतलब इतना टाइम लेते हैं। जितना टाइम एक्टरों को रेडी होने में लगता है उतना टाइम, उससे डबल टाइम शायद वो लेते हैं। लाइट्स कहाँ से आ रही है, ये लाइट यहाँ से क्यों पड़ रही है, वो लाइट इधर से क्या, इतना तामझाम रहता है। कई बार तो हमें भी पता नहीं चलता है, बट फिर छोड़ देते हैं हम कि अभी ऋषिदा जो करेंगे वो बेस्ट ही करेंगे, फिर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं। सर कई बार मेरे माइंड में सवाल आता था कि वो कैसे आप सेटअप करते थे।
वो जानना है मुझे कि आप पूरा आप रैकी करने भी जाते थे? रैकी जैसे वो होता है कि कोई एक जगह देखते हैं आप, जगह देखने के बाद आप देखते हैं कि उधर से लाइट अच्छी मिल रही है, यहाँ पर आप सेट बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यहाँ पर आप किचन बनाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये सारी चीजें जब आप प्रोड्यूसर को असिस्टेंट को जब बताते हो, वही सबसे लाइट सेट करते हो, क्या माइंड में रहता है सर आपके कि मुझे ऐसी लाइट चाहिए, ये सीन के हिसाब से मुझे ये लाइट ज्यादा बेटर है? कैसे आप करते हो सर ये क्या क्रिएटिविटी है आपके अंदर? सर देर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम जब भी एक नया शो सेटअप करते हैं या चीजें करते हैं तो काफी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर होता है, प्रोड्यूसर होता है, चैनल होता है, डायरेक्टर होता है। तो हम एक जब काफी प्री प्रोडक्शन काफी होता है हमारा। तो जब सेट हाँ बनता है या चीजें बनती है तो काफी डिटेलिंग में बनती है, बिकॉज हम जब करते हैं तो डेली शो होता है वो, जब एक सेट लगता है तभी। तो हमारे करेक्ट। काफी सारी चीजें हमें माइंड में रख के काम करना होता है कि ये लंबा शो है, 1 साल तक का शो है, ये ऐसे सीन्स आएंगे जहाँ पे किचन में कुछ होगा, या किचन से बेडरूम दिखना चाहिए या हॉल दिखना चाहिए। तो उस तरह हम काफी सारी रिसर्च करते हैं कि सेट कैसे होना चाहिए, और हर सेट एक सेट से अलग कैसा दिखे शो में, दूसरे से शो से कैसा अलग दिखे। तो फिर काफी सारी ब्रीफिंग होती है हमको कि ऋषि ये शो ऐसे दिखना चाहिए। अभी जैसे एक लखनऊ की स्टोरी होगी तो हवेली जैसी हवेली होगी, या जैसे दिव्य दृष्टि एक मॉडर्न शो था तो बहुत ग्लॉसी था, बॉम्बे का घर था तो सनलाइट नेचुरली घर पे नहीं आ सकती। या लखनऊ का होगा तो हवेली होगी, आंगन होगा, कॉरिडोर होगा, तो नेचुरली सन फिर अंदर एक लुक होता है, एक चीजें होती है। तो वो फिर हम काफी मेहनत करते हैं, काफी सोचते हैं उसके बारे में कि लाइटिंग कैसी होनी चाहिए। ओके, लखनऊ लखनऊ है तो लखनऊ की फील कैसे होनी चाहिए, या मैं मराठी शो है, वाड़ा है तो वाड़ा की कैसा होना चाहिए। तो वो काफी सारी ब्रीफिंग्स होती है, काफी रेफरेंसिंग निकालते हैं हम, काफी टीम उसके ऊपर रिसर्च करती है, और उसके बाद हमने फिर लुक डिसाइड करते हैं। और बिकॉज बीइंग अ डीओपी, तो फिर हम मैं कलर पायलट, फिर सेट कितना हाइट होना चाहिए, सेट का कितना ब्रेथ होना चाहिए, कैसे काफी सारी चीजें हम डिसाइड करता हूँ। बिकॉज कैमरा एंगल कहाँ से मूवमेंट होना चाहिए, या हम नया क्या क्रिएट करें, तो काफी सारी चीजें होती है। जैसे दिव्य दृष्टि में हमने एक पहला ओपनिंग सीक्वेंस था, जो घर का सेट था उसका हमने वन शॉट शूट किया था। तो वो 6 मिनट का वन शॉट था। ओह, तो वो कभी मिले तो मैं डालूंगा। तो वो हॉल से लेके पूरा कॉरिडोर से लेके वो दूसरे रूम तक जाने तक वो वन शॉट था। वो हमने 2 दिन हमने प्लान किया कि कैसे लाइटिंग की हमने उसकी 2 दिन। तो फिर कैसे करके जाना है, यहाँ से हॉल से एक्टर निकलेगा, उधर से एक्टर निकलेगा, ये करेंगे। फिर कैमरा उसको स्टेडी कैम पे शूट किया था। स्टेडी कैम इज अ इक्विपमेंट विच मैन ऑपरेट्स। उसके कैमरा माउंट किया जाता है और वो ऑपरेट करता है, तो उसको तो स्टेडी वो कैम पे उसके लिए शूट किया। ऑपरेटर अलग ऑपरेटर होते अलग हैं अलग उनके अलग लिए, या अलग फिर उसको नहीं, उसको स्टेडी कैम ऑपरेटर बोलता है। वो स्पेशलाइज होता है उसमें। उसके पास इक्विपमेंट होता है, वो जैकेट होता है, उसके पास मशीन होता है जिसके ऊपर कैमरा लगता है और वो ऑपरेट और करता आप है। सर सारे कैमरा का नॉलेज रखते हैं? या बीइंग अ डीओपी, बीइंग अ सिनेमाटोग्राफर, हमको सब कैमरेज के नॉलेज रखने पड़ते हैं। बिकॉज जब मैंने जब शुरू किया था तब हम नेगेटिव पे शूट करते थे, तो नेगेटिव वाज वेरी कॉस्टली। एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि नेगेटिव काफी महंगा होता था, चीजें होती थी। तो उस जमाने में हाथ लगाना कैमरे को भी डिफिकल्ट होता था। थोड़े साल पहले, मतलब 6-7 साल पहले से सब डिजिटल होने लग गया। तो नाउ हर डिजिटल होने से तो बहुत इजी होने लग गया। फिर आप कितनी भी इजी। बार रिटेक कर लो, कितने भी कैसे भी शूट कर लो, बड़ा शॉट भी सोचो तो भी प्रॉब्लम नहीं था। तो करेक्ट। काफी फास्ट बेकिंग कैमराज आ गए हैं, बहुत डिजिटल आ गया है, बहुत लो लाइट पे आप शूट कर सकते हो। करेक्ट। 10-15 साल पहले नेगेटिव आते थे तो 2 ही आईएसओ के नेगेटिव आते थे। तो करेक्ट। एक करेक्ट। 200 आता था, एक 500 आता था, तो आपको उस तरह की लाइटिंग करनी पड़ती थी। अभी करेक्ट। डिजिटल में तो डिजिटल आईएसओ आते हैं, तो आपको लो लाइट में भी शूट करना है, या कैसे करना है, जो चाहिए आप कर सकते हैं। तो दैट्स अ ब्लेसिंग, मतलब। वाह। वाह। केसरी निखिल करके भी आए हैं, हाँ, नितेश बोले ही ये
ही इज माय मेंटर एंड ऑलवेज बी देयर फॉर हिम। नितेश जी बोल रहे हैं, केसरी या निखिल बोल रहे हैं, नाइस टू सी यू बैक। या ही वाज माय टीम, ही वाज एन associate there वन ऑफ in योर, Drivid Drishti. ओके 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 My केसरी, health is good, Nikhil, love you. बिंदास He वेलकम, was आना वेलकम। he यस सर, was an यस सर, प्लीज। assistant in Drivid Drishti. So I ओके, call him my son. So Nikhil is सो a मे very good boy. सर So मे we बी made मुझे, तो मुझे भी शायद, मैं भी उनसे मिला होऊंगा मेरे ख्याल से। हाँ सर, मिले हो इनिशियल पहले अच्छा, दिन से वो निखिल है हमारे पहले दिन से, त्रिवेदी दृष्टि में। करेक्ट या करेक्ट। वेरी गुड, वेरी निखिल हार्ड बहुत वर्किंग गाय। स्वागत है। यस आई नो सर, आपकी टीम में मैं सबको जानता हूँ, जितने लोग हैं सब ऐसे लगे रहते हैं, बिकॉज यू नो ये सब मूल में से ही आता है। मूल जितना जबरदस्त पकड़ वाला हो ना, उससे डबल शाखाएं उतनी मजबूत होती है सर। सो आप ऐसे पकड़ के रखते हो ना अपने सभी लोगों को, इतने प्यार से सबको दोस्त बना के रखते हो सर, आई रियली अप्रिशिएट। आप थैंक सर यू, थैंक यू। सबके मेंटर हो। मैं तो आज इस ब्रॉड से ये भी बोलता हूँ कि आप मेरे भी मेंटर हो। आपने नो कई नो। बार मुझे भी बहुत अच्छी सलाहें दी हैं। आपने कई बार मुझे भी बोला है कि हेतल सर इसको ऐसे करो ना, ज्यादा बेटर है। हेतल सर अभी ये चीज को ऐसे मत करो यार, बिगड़ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कई बार ऐसे जब कोई सामने से बोलता है ना, तो एक एक्टर का मोरल है ना अप रहता है। कई लोग सामने से बोलते थे अरे सर ये मजा नहीं आया, ऐसे बोलते थे। आपका कहने का तरीका इतना सुंदर है ना, आप इतने अच्छे तरीके से सबसे बात करके उसको प्यार से समझा के बताते हो ना, वो चीज माइंड में बैठ ही जाती है भाई। क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया, इसीलिए मुझे पता है। ठाकुर भावना भी आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओम राज बोल रहे हैं कि बॉस के साथ मैंने कबूल है आधा फुल एंड देवांशी, और प्रेजेंट में मैं नितिन भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जिनका ऑफरिंग किया हूँ सर। आपने बॉस जैसे डीओपी के साथ काम करने का मौका मिला, मेरा नसीब है। वाह क्या बात है यार, क्या बात। ओम राज करके है। ओके। शीतल जी का भी बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। केसरी, हाउ इज योर हेल्थ? ओके फाइन, वेरी गुड केसरी जी, थैंक यू। लव यू टू सर, ऑलवेज लव यू सो मच। धर्मेश कबूतर वाला मेरे दोस्त है जो आए हुए हैं अभी ब्रॉड पे। इट्स रियली रियली नाइस टू सी यू सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी सारी चीजें जानने का मन है, कुछ कुछ सवाल मेरे माइंड में है, कुछ कुछ ब्रॉड पे भी सवाल है, कुछ लोगों ने भी मुझे पूछे थे। सर आप बेसिकली कहाँ से हो सर? सर मैं बॉम्बे से हूँ, ब्रॉट अप इन बॉम्बे। माय करेक्ट। मदर और वाज अ स्टडी, टीचर। स्टडी भी यहीं स्टडी से? सर बॉम्बे, बॉम्बे। आई वाज वेरी बैड इन स्टडीज। तो वेरी बैड मीन्स वेरी ठीक है। बैड इन स्टडीज। तो उस आई टाइम जस्ट हैड उस एन टाइम पे उस टाइम पे भी कैमरा ही दिखता था सर आपको कि मुझे कैमरा ही करना है? नहीं सर, कभी मुझे सर मैंने मुझे तो ऐसे कभी लगता है सोचा नहीं कि कि मुझे डायरेक्शन भी करना चाहिए? ऐसा कभी सोचा नहीं? ऐसा क्यों नहीं आया माइंड? सर नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अच्छा पहले कैमरामैन तो बनने दो, फिर डायरेक्शन का सोचते हैं। तो पहला क्या है ना सर, एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस, बिकॉज आप जिस दिन बोलते हो कि यार क्या मैंने माइंड ब्लोइंग कर दिया, उस दिन ऐसा लगता है कि घर पे बैठ जाना चाहिए हमें। क्योंकि आप रोज एक नई चीज सुनते हो, नई चीज करते हो, और रोज एक नया आपको प्रूव करने की बात होती है। बिकॉज आपने पहले शो, आपने कल क्या किया सब भूल जाते हो। आज आप भूल क्या जाते करते हो हैं। आज आप क्या करते हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करेक्ट। मैंने काफी हिट शोज दिए, काफी हिट शोज मतलब काफी हिट शोज किए। मैंने काफी बड़े एक्टरों को मेरी दोस्ती है या मतलब चीजें की है। दृष्टि गीत में बहुत फेमस हुई, गुरमीत हुआ, रिद्धिमा हुई। ये काफी अच्छे दोस्त है मेरे, एंड दे ऑल्सो बिकम अ स्टार विद लाइक मेरे हमारे शो से ही हुए चीजें हुई। करेक्ट। तो एवरी डे वो क्या हो गया आप भूल गए, मतलब किसी ने आपको पूछा नहीं कि कल क्या थे, आज आपको क्या है। तो इट्स ऑलवेज अ पैशन टू प्रूव इट, लाइक है ना कि एंड इट्स लॉट ऑफ मनी ऑन यू, बिकॉज द वे माई डिपार्टमेंट इज, बिकॉज हमेशा वो दिखता है पहले। डायरेक्शन में उन्नीस हम्म। बीस हो सकता है तो हो सकता है, लेकिन लुक आपका खराब हो सकता है, तो लोग सब चीजें खराब हो सकती है। तो करेक्ट। आप आउटडोर जाते हो या चीजें जाते हो, आप अब्रॉड जाते हो, आप जैसे बनारस जाता हूँ मैं, या बहुत आउटडोर करता हूँ मैं। तो बहुत पैसा लगा पड़ा होता है हमारे ऊपर, मतलब लुक के ऊपर। क्योंकि मैं अभी मैं दिल्ली में गया था, एक मेरा नया शो आया है, कुर्बा हुआ, जीडीपी नाम का शो है हमारे, सोनाली मैम का। तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है एज अ सिनेमाटोग्राफर, मतलब आप उसको करेक्ट। बहुत ध्यान से, आपको बहुत माइंड सोच के करना पड़ता है कि आप ऐसे लोकेशन पे जाते हो जहाँ पे आपको प्रूव करना है, आपको इनिशियल एपिसोड है बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है।
तो काफी पैसा लगा पड़ा, बिकॉज इनिशियल एपिसोड है तो बहुत पैसा लगा पड़ा रहता, तो वो जिम्मेदारी का एहसास हमारे ऊपर होना, कि यार इतना पैसा लगा हुआ है मेरे ऊपर, वो मेरे को ज्यादा प्रूव करने की होता है कि नहीं करेक्ट। यार मैं प्रूव करूं कि यार अपने, बिकॉज वो मेरा ट्रस्ट, उनका ट्रस्ट मेरे ऊपर, मुझे एक सिनेमाटोग्राफर लेने का, वो मुझे प्रूव करना होता है। करेक्ट। लेकिन अभी हमने और सिनेमाटोग्राफर बनने का पैशन ये था कि आपको बहुत लोकेशन देखने मिलते हैं, आपको अलग अलग जगह जाने मिलता है, अलग अलग सीन्स होते हैं, मूड्स होता है, आप खुद उस दौरान गुजरे हुए होते हो, या उस मूड से गुजरे होते हो। तो आई टेक एवरीथिंग व्हाट माय लाइफ हैज गिवन मी, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू इट, एंड आई डू इट इन रियल लाइटिंग। मतलब इफ एक रोमांटिक सीन है तो मैं सोचता हूँ ऐसे होता, अच्छा तो ऐसी लाइटिंग होगा तो ऐसे दिखेगा, तो चल ऐसे करके देखते हैं, चलो ऐसे करते हैं। जैसे आप कभी ड्राइव करते हो या बारिश गिर रही है, तो आप कभी सोचते हो कि यार ऐसे होता तो ज्यादा होता, तो वो मूड पकड़ के या सोच ओ, के कि यार ऐसे लाइट का शैडो होगा, और हम मैं काफी मतलब रियल फॉलो कर रहा हूँ। हर वक्त आपका माइंड वो क्रिएटिविटी के पकड़ता रहता है कि अच्छा ये लाइट बहुत अच्छी, मुझे ये वहां पर यूज कर सकते हैं, बहुत मस्त आएगा। सो या मतलब सर, मुझे मुझे लग रहा है कि अगर हम टीवी पे किसी एक्टर को देखते हैं ना, तो लोग तो मेरे ख्याल से शायद एक्टर को देख रहे हैं कि बहुत अच्छा दिख रहा है, बट मेरे हिसाब से जो एक्टर के पीछे की जो लाइटिंग है, जो उसको कैमरा पे कैप्चर कर रहे हैं ना, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती है मेरे हिसाब से, कि वो उसको अच्छा दिखने में हेल्प करता है। नो डाउट एक्टर सर अच्छा ही दिखता है। सर मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे मुझे हमेशा लगता है मुझे सोल डालना है सीन में। तो सोल हम्म। जब होता है, जब एक मूड होता है, या एक कोई एक रोमांटिक सीन होगा, या कोई चीज होगी जहाँ पे एक लड़की बोल रही है कि आई लव यू, या मे बी चीजें, तो आई हैव टू क्रिएट इट। तो आई आई ट्राई टू क्रिएट इट, आई ट्राई टू पुट अ सोल इन इट, कि है ना, कि मूड ऐसे हो, हाँ, थोड़ी लाइटिंग ऐसे हो, या लुक ऐसे हो, क्या कैमरा बात ऐसे है, हो, क्या तो बात है, वो चीजें क्या करेक्ट बात लगे, कि लोगों को अपनापन लगे, कि यार ये तो मेरे साथ भी हो गया था यार, ये तो मैं ऐसे करके, मतलब ये तो मैं ऐसे ड्राइव कर रहा था तो मेरे मुझे भी ऐसे लगा। तो है। मुझे रियल क्रिएट करने का, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अच्छा लगे, लोगों को अपना लगे, एक फ्रेम बहुत खूबसूरत लगे, तो वो मैं ट्राई करता हूँ क्रिएट करने की। रोज सोचता हूँ कि आज अलग क्या करे, रोज क्या करे। एंड द पीपल आई, मैंने जब काम किया, जैसे मुक्ता दौंड है, या सीधा सीमर है, या गुल खान है, उनके साथ उन्होंने हाँ, हमेशा मुझे एक फ्रीडम दी है अपने तरह का काम करने की। वाह, सोनाली आमिर ने भी फ्रीडम दिया है। कभी मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि ऋषि यार मैं ये सोच रही हूँ तू ये कर। मुझे हमेशा मुझे ब्रीफिंग होती है कि हम ऐसा देख रहे हैं, तुझे कैसा लगता है, तो मैं बोला हाँ चलो हम है ना ऐसे ट्राई करके देखते हैं, तो शायद ये खूबसूरत लगेगा। तो ये बहुत अ, अच्छी बात है। हाँ बहुत सर, अच्छी एवरी, बात है, कोई प्रोड्यूसर आप पे ट्रस्ट करके आपको बोलता है कि आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि वो आपकी क्रिएटिविटी को जानते हैं, इसी वजह से वो आपको ऐसा बोलते हैं सर मेरे उससे हिसाब से। उससे जिम्मेदारी भी काफी आ जाती है, बिकॉज एक शो की लुक की बात आती है तो अपने ऊपर होता है। तो आप और सर ये इतना पैशनेट जॉब है आपके पास, इतना पैशनेट, आप एक लुक थ्रू देखते हो तो इतना खूबसूरत लगता है चीजें। तो आपको अभी जैसे मैंने कुरबा हुआ किया, तो कुरबा हुआ के लिए हम हम्म। लोग देव प्रयाग गए थे। देव प्रयाग एक जगह है हाँ, जहाँ पे दो नदियां मिलती है और गंगा शुरू होती है, भागीरथी हाँ, और राइट। अलकनंदा। तो सर यस, हम यस। मैं खुद तो जाने वाला नहीं था कभी उधर, मतलब ना कभी हम घूमने जाते। तो यही इंडस्ट्री है, यही टीवी है जो हमको लेके जाता है, पैसे भी देता है, लोकेशन भी देता है, शूट करने को रिस्पेक्ट भी देता है, हर चीज देता है। तो हर 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 चीज देता है। एंड विथ हर शो के साथ एक नया लोकेशन होता है या चीजें होती है, एक रोज एक नया चैलेंज होता है, रोज नया। जैसे हम फॉरेन जाते हैं तो वहां पे लाइटें नहीं होती, ज्यादा लाइटें नहीं होती, कम लाइटों में ओ, क्रू होता है। तो आपको ओ, तीन लाइट, क्योंकि अब्रॉड जब जाते हो तो छोटा सा क्रू होता है, तो ज्यादा क्रू नहीं ये होता। होता है। हम करेक्ट, कहीं पे भी बैठ के खाना खा लेते हैं, कोई चाय नहीं होता करेक्ट। ना चीजें होती है, तो लेकिन वो एक अलग टीम वर्क होता है। मजा। हर कोई राइट। किसी को अच्छा शो करना होता है।
मेहनत होती है, तो बहुत चैलेंजिंग है सर। एंड वाह बाय द गॉड ग्रेस आई हैव माय मदर डैडी के आशीर्वाद से मैं इधर तक आया हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पैशनेटली सर, अभी नया शो शुरू होगा, नई चीजें होगी, नए कंटेंट होंगे, नई चीजें होगी, तो टू प्रूव इट इज अमेजिंग सर, दैट अमेजिंग वाह, फीलिंग सर। क्या बात है सर, माँ पापा का तो आशीर्वाद आप पे है ही। आज से हमारे इस ब्रॉड पे जितने दोस्त हैं उनका भी ब्लेसिस, उनके भी बेस्ट नो, विशेष आपको थैंक यू मिल सो रहे हैं मच, सर। थैंक यू तो सो मच। आप आगे ऐसे ही बहुत ज्यादा तरक्की करो, इससे भी ज्यादा आप थैंक ऊंचाइयों यू। को छुए। सर एक ओम राज करके है जो बोल रहे हैं कि सर मैं बॉस के साथ तब से जुड़ा हूं जब मैं लाइटमैन था। आज मैं फिर मैं धीरे धीरे उनके साथ डायरेक्शन देखने लगा, कैमरा डायरेक्शन। फिर मैं उनके साथ फोकस पुलर और कैमरा ऑपरेटिंग अभी करता हूँ। सो वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि आप हमेशा लोगों को आगे लेके चलते हो। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ते रहो, पीछे पीछे मेरे साथ आते रहो, नहीं। नो डाउट आप उनको सैलरी देते हो, बराबर है, ठीक है, लेकिन आप उनको साथ में लेके भी चल रहे हो। ये मैंने सर हमेशा देखा है सर आप नहीं में। सर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मुझे जो गुरु मिले, मेरे वरुण मुखर्जी, मुझे गूज बम्स है जी। उनका नाम लेते हुए भी। सर वो वाह वाह। इतने बड़े, इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, इतने बड़े थे। उस मतलब एक उनका नाम था, मतलब ब्रांडिंग थी उनकी कि वरुण मुखर्जी, हाँ। मतलब ऐसे। तो उनके पास, मतलब मैंने उनको इंस्पिरेशन समझा हुआ है ना, उनको ईगो ना उनका एटीट्यूड। वो इतने वाह। इतने इतने सॉफ्ट थे। मतलब वो आपके सेट पे आ जाएंगे तो बैठ के आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आए हुए। तो शायद अच्छा। मैं उनको उनको मैं इंस्पिरेशन समझता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ऐसे ही डाउन टू अर्थ होना चाहिए कि आदमी को, या सॉफ्ट होना चाहिए। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर, आपकी आपके लोग हैं, आपकी ब्लेसिंग्स है, उनके पॉजिटिव वाइब्स है जब आप अच्छा काम करते हो या चीजें करते हो। काम तो मेरे यस। से भी बहुत अच्छे अच्छे डीओपीज है, अच्छी चीजें है। लेकिन लोग अच्छे जुड़ने से आपको अच्छा काम होता है, या चीजें आपको, नियत, आपकी नियत करेक्ट होना। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि नियत आपकी बहुत मैटर करती है। तो मैं यस काफी सर। नियत में बिलीव करता हूँ। मतलब इसीलिए इसीलिए आप। मैं या काफी प्लीज। नियत में बिलीव करता हूँ। जब हम आउटडोर जाते हैं, तो आउटडोर में आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। आपको करेक्ट। आउटडोर में सन के ऊपर बहुत डिपेंड होना पड़ता है, सन का बहुत स्टडी करना पड़ता है। तो आप आपके जैसे आप अभी कभी गए और सन नहीं हो, आप उसी दिन आपको सन चाहिए होता है, तो आप नहीं हो। तो मैं नियत पे काफी डिपेंड करता हूँ। तो मैंने जितने शोज किए हैं या आउटडोर किए हैं, मैं बहुत कम टाइम पे फंसा हूँ। तो मेरे हमेशा लगता है यार, ये आज है ना, सन नहीं होना चाहिए था यार। और कोइंसिडेंटली वो सन नहीं होता, सॉफ्ट हो जाता है। तो तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, आज सन आ जाना चाहिए था, तो और सन आ नियत। जाता है। तो नियत और आपके डायरेक्शन में डायरेक्टर आपको बहुत, प्रोड्यूसर्स आपको काफी। मैंने किनरी के साथ भी एक शो किया, किनरी, दे वर सो अमेजिंग। दे सेड, ऋषि यार, आई हैव हर्ड अबाउट यू अ लॉट, अच्छा शो करते हैं। और हमने एक अमेजिंग शो किया कॉल जीजी माँ। वाह। बहुत बहुत हिट शो था। जी जी मैम। हमने, हाँ, हमने 6 बार तो हम जयपुर जाके शूट करके आए शो के लिए। तो अरे पैलेसेस में वाह, शूट क्या किया। बात। तो पैलेसेस में शूट किया, एंड दे वाज सो अमेजिंग। किनरी वाज सो अमेजिंग कि ऋषि चल यार ऐसा करते, चॉपर मंगाते हैं, चीजें मंगाते हैं। तो सब चीजें अच्छा कर रहा है सर। टीवी में भी हम चॉपर मंगाते हैं, चीजें करते हैं। क्या तो बात है। बस बस दुआएं है सर, क्या बात है लोगों सर, की। क्या बात है, क्या बात है सर, लोगों की दुआएं मिल रही है अभी भी। देखिए जयेश वाड़िया जी भी आए हैं। थैंक यू जयेश भाई। ये सब बॉस की वजह से है, ये सब बॉस की देन है, ऐसा बोल रहे हैं ओम। ये सर ब्लेसिस नहीं तो क्या है, ये बताइए। क्या बात है यार। इमेजिनेशन पावर, क्या बात है, क्या बात है। अर्जुना वेलकम, अर्चना वेलकम, यश वेलकम, निधि वेलकम, थैंक यू सो मच गाइस, मानसी वेलकम, यशिन जंकना वेलकम, चंद्रेश भाई वेलकम, अलीना वेलकम, केशर वेलकम, हेतल सर स्पेशल ऑप्स वाज ऑसम, थैंक मौसम यू भाई, मौसम थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सर, मच। वो तो मैंने थैंक दो यू। बार देख ली। वो तो मैंने दो, मतलब नीरज का तो मैं इतना बड़ा फैन हूँ कि मैं तो, मतलब वो 2 बार देख ली। अमेजिंग सीरीज है वो सर, स्पेशल ऑप्स 2। हाँ जी, हाँ जी, या बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। और सर बहुत बहुत मतलब जी जान से बनाते हैं वो, इतना नहीं देख सर, वो लिया मैंने। वही वही, मतलब जैसे मैं, नीरज पांडे का बेबी करके एक फिल्म है सर, मैं बेबी फिल्म। उसको शायद 25-30 बार देख चुका हूँ। और मैं हमेशा देखता वाह। हूँ तो मुझे हमेशा पैशनेट लगता है कि उस बंदे ने क्या स्टेडी कैम चलाया है, वन शॉट घुमाया है, इतना
अमेजिंग है सर, मतलब वही एक पैशन वाह होता है कि आप सोचते हो कि आप कभी ऐसा काम करोगे, आप इंस्पायर होते हो दूसरों से। तो वाह, क्या वो बात है। इंस्पिरेशन है सर, मतलब स्पेशल भी देखोगे तो मुझे, मैंने एक बार देखा, मैंने वो और एक बार देखा, चलो यार देखते हैं। और दैट्स अमेजिंग सर, दैट्स व्हाट इंस्पिरेशन इज ऑल अबाउट, मतलब यू हैव टू इंस्पायर हो पीपल। होप सर स्पेशल उसमें मेरा भी छोटा सा कैरेक्टर आपको या अच्छा या लगा सर, हो सर। हाँ सर, 100% सर, 100%। नितेश थैंक यू सो मच। नितेश बोल रहे हैं कि सर मैं आपके सक्सेस के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ सर, गॉड सर ब्लेस यू, ऐसा ये बोल रहे बंद हैं। सर ये लड़का तो मतलब ये कमाल का लड़का है, ये मेरे पास अप्रेंटिस करना है। ये किसी यू आर इसकी माई स्टोरी, यू आर माई इंस्पिरेशन। नितेश बोल रहे हैं यू आर माई इंस्पिरेशन। यस नितेश। उसकी मोक्षा उसकी स्टोरी वेलकम। सुनाता हूँ। उसकी बिल्डिंग में जी प्लीज प्लीज। इसका सर एक मेरा सेकंड सर, एक सर बिल्डिंग। सर एक सेकंड सर, एक सेकंड। अर्जुना वेलकम, मोक्षा वेलकम, इनविस वेलकम। यश शीतल सर आपकी स्माइल बिल्कुल ऋषि कपूर जैसी। थैंक यू यश, थैंक यू सो मच। थैंक यू हेतल सर, आपके साथ भी मुझे काम करके बहुत बहुत अच्छा लगा है देवांशी के टाइम पे। थैंक यू देवांशी में सारे थे, इन्होंने ही किया था, तो आप तो मेरे साथ होंगे, 100% होंगे। तनु वेलकम, तनु दानेचा वेलकम। सर बताइए आप क्या बोलना चाह रहे थे सर। सर वो उसके एक फ्रेंड मेरे साथ पहचान वाले थे, बोले अरे मेरे पास एक लड़का है उसको ऐसे सीखना, तो बोला भेज दो। तो थोड़े दिन आते गया, फिर मुझे बोला सर मुझे क्वेश्चन पूछना था आपसे। मैं बोला बोल कि मेरे डैड सोच रहे कि मैं ये करूं, या मैं, मुझे डैड भेजना चाह रहे हैं फॉरेन सिनेमाटोग्राफी पढ़ने के लिए। बोला प्लीज यार, बोला हम तो नहीं जा पाए, तू चले जा। एंड ही इज अमेजिंग, ही इज इन पेरिस राइट नाउ। तो वाह ही हैज डन 2 फिल्म्स राइट नाउ एज ए इंडिपेंडेंट सिनेमाटोग्राफर, एंड ही इज लर्निंग वाह। सिनेमाटोग्राफी, इज अमेजिंग। मतलब शायद थोड़े दिनों में स्टार सिनेमाटोग्राफर बन जाएगा। गॉड ब्लेस सर यू आपने नितेश, बोल दिया मतलब हो ही जाएगा। गॉड ब्लेस यू नितेश। गॉड ब्लेस। मतलब ऐसा, मतलब मुझे भी गॉड अच्छा लगता है ब्लेस यू कि नितेश, गॉड ब्लेस। मेरा कोई बंदा, मेरा कोई बंदा है जाके पेरिस में सिनेमाटोग्राफी सीख रहा है। ऑफ तो कोर्स। वो ऑफ ब्लेसिंग है कोर्स, सर, जैसे ठीक है। जैसे आपके आपके गुरु को भी लग रहा होगा कि आज ऋषि इतना इंडिपेंडेंटली अपना खुद का काम संभाल रहे हैं, उनको सर भी एक प्राउड फील हो रहा होगा, तो आपको भी तो लगता है ना सर। सर मेरे गुरु तो बहुत बड़े थे, हम लोग बोलते भी नहीं उनको कि हम इतना छोटा काम, द लैटिट्यूड ऑफ वर्क ही हैज डन। सर हम तो कुछ भी नहीं धर्म। उनके सामने, मतलब हम तो जीरो क्या है बात। अभी भी। मैं जीरो उनके सामने, मतलब अभी भी हम छुप हाँ। छुप के जाते हैं उनको मिलने। तो वो बोलते भी नहीं कि हम इतना काम करते हैं, बिकॉज वो हमको गाली देंगे कि ये इतने बकवास लाइटिंग करते, तू ऐसे करते वैसे करते। तो हम वो छुप के हम बताते भी नहीं है। तो लेकिन द वे द ह्यूमन बीइंग इज एंड द वे ही वाज, मतलब हम, मैं जब वो गया तो मतलब एक्टर रुका करते थे, मतलब श्रीदेवी रुका करती थी उनके लिए, और उनके डेट लिया करते थे लोग कि वो आएंगे तो ही ये ओ। शूटिंग होगी। और सर तो भी इतने डाउन टू अर्थ, मतलब मतलब कभी किसी को मैंने उनके मुंह से गाली नहीं सुनी, ना चिल्लाते हुए सुना, ना कभी सुना। तो आई ऑलवेज फील किए ना, वैसे ही होना चाहिए आदमी को, हम्बल होना चाहिए। वही सर, ब्रॉड पे हमारे धर्मेश कबूतर वाला बोल रहे हैं सर आपके लिए। सर आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन हो, अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच धर्मेश भाई, थैंक यू। सर स्ट्रगलर के बारे में क्या बोलेंगे आप, अगर कोई आपके पास आता है स्ट्रगलिंग पर्सन है, जिसको कैमरा ऑपरेशन आता है लेकिन उसको पता नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे। सर देखिए, ये कैसा है ना, एक सीरीज है, एक आपको पहले अप्रेंटिस होना पड़ेगा। पहले तो हाँ। जब हम बने तब ज्यादा इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो अभी तो काफी इंस्टीट्यूट्स हो गए, तो आप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो तो भी एक अच्छी बात है। जैसे वेस्लिंग वुड्स है, एफटीआई है, काफी सारे जी में भी है। लेकिन यस इंस्टीट्यूट यस। का भी प्रॉब्लम है कि वो कैमराज, अपडेटेड कैमराज नहीं यूज करते, वो ऑफ डेटेड करते हैं। तो ऑफ बीटेड। हाँ। ऑफ बीटेड करते हैं कि वो लेटेस्ट कैमराज नहीं आते। तो आप देखो, दो तरह का जो मैंने एक जो मुझे लगा, जो मैंने लाइफ में एक फेस किया। मुझे एफटीआई में मुझे जाना था, लेकिन मैं एफटीआई नहीं जा पाया, बिकॉज एफटीआई में वहां पे वो चल रहा था, स्ट्राइक चल रहा था, 3 साल का स्ट्राइक चल रहा था, तो बहुत डिले हो जाता। लेकिन मैं शायद एफटीआई जाता तो शायद मैं अलग मुकाम में होता, शायद नहीं होता, ये क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जब आप एजुकेशन करते हो या सिनेमाटोग्राफी में, तो आपको एक थेरिकली पार्ट आती है कि ये लाइट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। उसके आगे पीछे नहीं हम्म। आता है। जब आप फ्लोर पे करेक्ट। आते हो तो हर चीज अलग होती है। तो ना करेक्ट। लाइट इधर होती है ना उधर होती है, आपको उस टाइम फ्रेम में करना होता है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स पे आपको फेस करना होता है।
बहुत करेक्ट सारी चीजें प्रूव करनी होती है। तो थेरिटिकल अलग है, प्रैक्टिकल बहुत अलग है, तो टू डिफरेंट थिंग्स। तो यू हैव टू करेक्ट। बी वेरी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स टू अडॉप्ट इट। क्योंकि थेरी तो बहुत अच्छी कि ये लाइट आपको जल्दी समझ में आएगा कि ये लाइट है, ये लाइट है, ये लाइट है। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में आके आपको 15 मिनट में एक सीन करना होता है या 20 मिनट में एक सीन करना होता है, तो उसकी लाइटिंग, तो आप थेरिटिकली लाइटिंग नहीं कर सकते हो कि ये मैंने इधर से मारा, ये मैंने उधर से मारा। नहीं नहीं, जो मिले वो खत्म करके जो अच्छा दिखे वो करना होता है। तो मतलब अगर कोई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जिसको कैमरा सीखना है, तो उसको आर्टिस्ट, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली ही उसको ये सीखना चाहिए आपके हिसाब से, राइट? या 100%, 100%। और उसको इफ जल्दी क्योंकि शुरू इसके करना लिए है, कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर वो सिखा रहे हैं वहां जाके सीख लो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली सीखेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। इज नहीं दिस द ऐसे थिंग? नहीं सर, सर वैसे है ना, दो चीजें आपको थेरिटिकली आपको समझेगा कि ये कैमरा है, ये फोकस है, ये लेंस है, ये कैमरा है। आप फिर उधर हम्म। से सीख के आके आप अप्रेंटिस बनते हो, तो आपको जल्दी समझ में आएगा कि क्या। जब क्योंकि आप करेक्ट। अप्रेंटिस जब बनने आते हो तो आपको जीरो समझ में आता है, बिकॉज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। यस। तो यस। आप तो आप इफ समझ के आते हो कि ये चीज है, ये चीज है, ओके अभी अपने को ये से ये करना है, तो करेक्ट। आपको आपके लिए इजी होता है। करेक्ट। तो वो करेक्ट। तो, करेक्ट। सर, तो बस। वो दो चीजें हैं। तो ठीक है। मतलब देखो, सर। अप्रेंटिस फिर अच्छे डीओपी के पास भी आपको होना पड़ेगा, बिकॉज कैसे है ना, डीओ जैसे अभी मैंने वरुण मुखर्जी के साथ काम किया, तो हमने बागबान किया, बागबान फिल्म की मैंने उनके साथ। मैंने बाबुल उनके साथ की, हमने एड फिल्म की, तो बड़े डीओपी थे। तो मैंने लाइफ में सिर्फ बड़ा बड़ा ही देखा, छोटा कभी देखा ही नहीं मैंने। करेक्ट। तो अभी अभी वही मेरे लाइफ में एक छोटा डीओपी होता है, या सर हर एक का अलग अलग करियर होता है, अलग अलग चीजें करियर, होती है। हाँ। तो वो करेक्ट, मुझे राइट, छोटा राइट। डीओपी होता तो मेरी सोच छोटी होती, चीजें छोटी होती। तो दो अलग चीजें हैं सर लाइफ में। सर। सर ये आ, एक सेकंड। ओम राज लिख रहे, एतल सर आपके कॉमेडी और काम करने का तरीका देखकर मुझे बहुत मजा आता था। देवांशी में एक्चुअली, भाई फ्रैंकली बताओ ना, तो हम लोग ने मस्ती ज्यादा की थी। एक्चुअली पहले पहले बहुत सीरियसली हम काम करते थे, लेकिन फिर जब एक्वेंटेड हो जाते हैं लोग, लोग पहचानने में आ जाते हैं, रोज सुबह गुड मॉर्निंग, रात को जाने के टाइम पे गुड नाइट होता था, तो लोग अभी एक्वेंटेड हो जाते हैं, दोस्त बन जाते थे, तो डीओपी भी बहुत सारे हमारे दोस्त हो जाते थे। तो डीओपी के साथ मस्ती होती थी, और मैं कुछ ज्यादा मस्ती करता था, मैं ज्यादा मस्ती करता था, बट मजा आता था कि ऐसे माहौल बना के रखते थे। हर्ष हमारा आउटडोर हर्ष हमारा वशिष्ठ। हमारा आउटडोर क्या था सर, उधर का गुजरात का आउटडोर वाज इतना ब्यूटीफुल, मतलब अमेजिंग। इतना सूरत में। हाँ, सूरत में। तो वही इतनी क्या बड़ी बात है। चीज, लाइटिंग करना, वो मंदिर पूरा लाइटअप बड़ी करना रात में, बड़ी। तो चीजों में तो काफी वो चीजें थी, बहुत काफी। बहुत बड़ी चीज थी। हर्ष वशिष्ठ मेरा दोस्त आज ब्रॉड पे आया है। हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर आप हर्ष को जानते होंगे मेरे ख्याल से, हर्ष वशिष्ठ करके। हाँ, ये कुछ इज अ पूछ रहा, सॉरी, इज अ व्हाट इज ए डीओपी? एक सेकंड सर, एक सेकंड। देवांशी मैंने पूरी सीरियल देखी है, इट्स ऑसम, इट विल मिस इट। देवांशी टू भी बनाओ ना। ओ प्रोड्यूसर से जरूर आपकी बात कराऊंगा, मैं जरूर बोलूंगा उनको। सो ट्रू ऋषिकेश जयंती साई, वेलकम। सॉरी, व्हाट इज डीओपी? व्हाट इज डीओपी उनको जानना है। डायरेक्टर, डीओपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ओके, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी। करेक्ट। सर ये बताइए कि कभी ऐसा हुआ है कि सेट पे कि किसी एक्टर ने आपको सपोर्ट ना किया हो, या डायरेक्टर ने कभी सपोर्ट ना किया हो, फिर भी आपको अपने हिसाब से काम निकालना हो, एडजस्ट कुछ होना पड़ा हो, ऐसा ऐसा कभी कुछ इंसिडेंट हुआ है क्या आपके साथ? सर बहुत बार होता है, बहुत बहुत मतलब बहुत बार होता है। तो ओह। मतलब हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, एक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो काफी बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है, एक्टर भी करता है। कभी एक्टर को जल्दी करेक्ट। जाना होता है, डिले हो गया, या डायरेक्टर को काम खत्म करना होता है। हर एक के ऊपर ये प्रेशर होता ही होता है, मतलब ऐसा कभी नहीं है करेक्ट। कि ये प्रेशर नहीं होगा। लेकिन ट्राई करते हैं हम कि चलो ये नहीं है, मतलब 100% नहीं तो 50-60 करके खत्म कर देते हैं करके। तो मैं ओ, ये एक स्टोरी बोलना चाहूंगा, मतलब मेरे बहुत प्लीज सर। दिल के करीब है। मैं बहुत प्लीज। जब स्ट्रगलिंग डीओपी था, तो
एक मूवर्स एंड शेकर्स करके शो आया करता था, राइट। शेखर शेखर सुमन का शो था। शेखर और सुमन बहुत, का, यस। हाँ हाँ, बहुत बड़ा हिट शो था, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा हिट शो था। तो वहां पे मल्टी कैमरा सेटअप शूट हुआ था, होते थे। तो मुझे बुलाया गया, बोले कि आप है ना शेखर जी का कैमरा करोगे। तो मैं बोला ओके ओके, मैं शेखर जी का कैमरा करूँ। तभी मैं नया नया था, तो और मैंने कुछ प्रॉब्लम कर दिया शेखर जी के कैमरे पे। मैंने ऑनलाइन ऑनलाइन आते हैं उधर, ऑनलाइन मतलब जब आप रियलिटी शो करते हो तो ऑनलाइन रहता है, तो 10-12 कैमरे होते हैं, तो आपका टाइम आता है तब आता है। तो मैंने हिला दिया, तो मुझे बहुत गाली पड़ी, अरे शेखर जी का कैमरा हिला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। तो मैं बोला ठीक है यार, भी प्रॉब्लम हो गया। एंड शेखर सुमन वो शेखर सुमन दैट टाइम, मतलब ही वॉज अ स्टार, मतलब टेलीविजन का शाहरुख खान था वो। करेक्ट। तो शाहरुख खान था तो, और जब आते थे तब वो ऑरा और चीजें कि शेखर जी आ रहे हैं, चलो साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, वो ऑरा था। तो फिर उसके बाद मैंने कैमरा शुरू कर दिया। हमने कभी बात नहीं की, क्योंकि वो उनकी औकात अपनी औकात बहुत अलग थी, मतलब ही वाज अ सुपरस्टार दैट आई वाज अ वेरी स्मॉल डीओपी। तो चीजें चेंज हो गई, हो गया सब, बहुत साल चले गए। मैंने 2 1.5 2 साल पहले उनके साथ एक शो किया, कल 7 फेरों की हेरा फेरी। परेश रावल एंड प्रेमल ठक्कर उनके प्रोड्यूसर थे, और यस। शेखर जी उसमें एक्टर थे। तो मैं ये यस। बोलना चाहूंगा कि टाइम कितना चेंज होता है। मतलब उस टाइम पे हम लोग साइड हो जाते थे, मतलब शेखर जी आते थे तो साइड हो जाते थे, और शेखर जी जाते थे, फिर हम सब जाते थे, और चीजें होती थी, एंड साइलेंस एंड चीजें। फिर 7 फेरों की हेरा फेरी में मैं डीओपी बना, एंड शेखर जी हमेशा बोलते थे यार मैं फिल्म करूंगा ना, मैं तेरे साथ करूंगा। और एक दिन तो बोले कि ऋषि यार मैं क्या दिख रहा हूँ, इतने सालों पे लोग फोन करके मुझे बोल रहे हैं कि क्या हैंडसम लग रहा है। और उसके बाद ऐसे टाइम आने लग गया कि हम दोनों बैठ के चाय पीते थे साथ में। तो वाह। मैं हमेशा उनको ये बोलता था कि सर कितना फर्क है लाइफ में। मतलब हम 15 साल पहले में हम साइड हो जाते थे कि आप आते हुए, आज आप आके पूछते हो ऋषि किधर है यार, चाय पीते, चल ऋषि बैठ के। या वाह। मेरे घर से खाना उनके घर पे जाता था, या वो मेरे लिए कुछ लेके आते थे। तो आई थिंक सो दिस इज इंडस्ट्री जहाँ पे आप कब किसके साथ होंगे कोई पता नहीं सकता। मतलब 15 साल पता पहले नहीं। वही था कि मैं दूर बैठा रहता था, मतलब वो आते थे तो हम साइड हो जाते थे यार। अभी सात करेक्ट। फेरों की हेरा फेरी में आके ऋषि यार क्या लाइटिंग करता है, क्या तू कर रहा है, तो क्या अमेजिंग दिख रहा हूँ मैं। तो मुझे भी मैं बोलता था सर क्या फर्क है। उस टाइम पे हम ऐसे मतलब ऋषि यार चल नहीं ये आ गया, चल यार कुछ खाते हैं, चल कॉफी पीते हैं, चल। तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया यार टाइम कितना चेंज होता है। मतलब एक चेंज होता है। जमाने में करेक्ट। आप करेक्ट। इसीलिए तो कहते उनको हैं सर कि इंस्पायर करते थे आप। इसीलिए तो सर कहते हैं कि इंसान को अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। आप डाउन डाउन टू अर्थ सर रहोगे मैं तो सच्ची क्या है, मतलब आगे यही लोग आपके सामने टकराने वाले हैं। यही लोग मिलेंगे आपको आगे जाके। सर आप सोचो मुझे क्या फीलिंग होती होगी जब, मतलब मुझे एक बार गाली दी थी यार तू क्यों ऑन नहीं करता, कैमरा हिला दिया। और वही बंदा आज मेरे साथ डिस्कस करता है कि ऋषि यार एक फिल्म करेंगे ना, हम ऐसे लुक करेंगे, हम ऐसा डिसाइड करेंगे, चल यार चाय पीते। तो मुझे लगता था सर, मैं उनको हमेशा बोलता सर सर कभी बिलीव नहीं हो सकता कि आपके साथ बैठ के मैं चाय पीऊंगा, मतलब इतने साल। बिकॉज चल। शेखर सुमन वो शेखर सुमन दैट टाइम, मतलब जो लोग और चीजें। तो I think so. It's just राइट। timing and your hard work which takes you to a level where एब्सोल्युटली। everybody एब्सोल्युटली सर। everybody wants to talk to you or meet you. Your honesty, your hard work, your passion, which is there, which is there for always for you. करेक्ट है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। प्योरिटी ऑफ हार्ट, क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड स्पॉन्टेनियस इन एक्शन इज ऑलवेज ट्रस्टवर्दी। मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ सर। एक नुस्ता पिक्चर करके एक है जो पूछ रहे कि ऋषिकेश जी, आई एम वेद देसाई, I'm an aspiring DP. I have sent my work experience and reel. Please check out your DM and critic. Have Okay, sent okay. I'll 2 of my best short films. Please critic it. ऐसा बोल रहे हैं। 100%, 100%, 100%. Sometime धर्मेश भाई बोल रहे sometime I and Hetal were use bus to go college. Yes धर्मेश, yes. Success comes like that. ऐसे ही होता है। बस से मतलब वो बोल रहे हैं कि मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी यहाँ पर मुंबई में, तो मैं भी बसों में जाता था, ऑडिशंस देता था, काफी जगहों पे सर ऑडिशन देने के बाद सर फिर वो होता था। सर मैंने भी काफी किया स्ट्रगल, ऐसे नहीं कि नहीं स्ट्रगल करेक्ट किया। सर। काफी करेक्ट, वो हर काफी किसी लोगों को करना पड़ता है। काफी लोगों के साथ गया है। काफी जब मैं वरुण मुखर्जी के साथ भी काम करता था तो लंच ब्रेक होता था, तो लंच ब्रेक में एक्ट में काफी कम लोग होते हैं, अलग अलग सेटअप्स होते हैं। तो डायरेक्टर, डीओपी और उसके असिस्टेंट के लिए अलग से खाना लगा होता है, बहुत पॉश खाना होता है।
तो वरुण जब खाना खाने जाते थे तो मैं बाहर खड़ा रहता था कि उनके साथ हम्म, कैसे खाना खा सकते हो, इट्स वेरी मतलब रिस्पेक्टफुल है ना, वो अंदर बैठे, हम कैसे जाते थे, हम तो अप्रेंटिस है। तो वो हम्म, जल्दी निकले तो हम खाना खाते थे, नहीं तो हम वैसे ही खाना बिना खाए निकल जाते थे। तो correct, काफी चीजें 20-20 घंटे काम किए, 30-30 घंटे, 40-40 घंटे हमने काम किया। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के आप सोचोगे कि सक्सेस आई तो नहीं correct, होगा। तो correct, एक गीत करके एक शो था, तो बहुत हिट शो था, स्टार वन का बहुत हिट, मतलब बहुत हिट शो था। तो हम थर्सडे, उस दौरान ऐसा 9 to 9 की शिफ्ट नहीं होती थी, तो टेलीकास्ट का प्रॉब्लम हाँ, होता था। तो हम हाँ, 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 थर्सडे थर्सडे सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू करते थे। 7 बजे से शूटिंग शुरू करके हम थर्सडे एपिसोड निकालते थे। उसके बाद हम्म, फ्राइडे एपिसोड शुरू करते थे। फ्राइडे को दोपहर को 12 बजे हम पैकअप करते थे। तो 30-30, 40-40 घंटे ओ, हम हर वीक शूटिंग करते थे वीकेंड्स में। तो तो वाह, हर मतलब वाह, हर एक्टर भी वाह, मेहनत करता है, ऐसा ऐसा नहीं है कि एक्टर ऐसा मेहनत नहीं है, नहीं करता करेक्ट है सर, या हाँ चीजें सर, नहीं है। तो बोलने के लिए बहुत इजी होता है, मतलब हम आउटडोर जाते हैं या हम गर्मी वाले एरिया में जाते हैं या ठंडी वाले एरिया में जाते हैं, तो एक लड़की साड़ी पहन के भी एक्टिंग करती है 0 डिग्री में, जहाँ पे हम हर कोई जैकेट पहन के घूमता है। 50 डिग्री में हीरो जैकेट पहन के घूमता है, जहाँ पे हम सिर्फ एक स्लीवलेस पहन के घूमते हैं। तो करेक्ट सर, करेक्ट, तो सबका एक्टर अपना भी अपना मेहनत होता है हाँ, सर। मेहनत है सर, मतलब ऐसा नहीं है कि यस सर, आप इस यस, पोजीशन पे पहुंचे हो तो बहुत इजी है, इट्स ऑलवेज अ हार्ड वर्क। करेक्ट, ऑलवेज अ करेक्ट, डेस्टिनी, हार्ड वर्क, बहुत सारी चीजें, इट्स नॉट कि आप तुरंत गए जी, आपको कोई नहीं दिया। तो मैं बहुत डिफर करेक्ट, करता हूँ, मैं मेहनत, आप ऑनेस्टली से मेहनत करो, ऊपर वाला है वो देगा ही देगा करेक्ट आपको, सर, आपको सच्चे आपकी दिल से मेहनत, आप करो। यस आपकी सर, मेहनत सच्चे दिल कभी से करो तो हाँ, करेक्ट, बिल्कुल आपकी करेक्ट मेहनत बोला कभी सर। वेस्ट नहीं हो सकती सर लाइफ में। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, यश बोल रहे हेतल सर। मैंने मान न मान मैं तेरा मेहमान सीरियल देखी है, आपकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगी थी। एंड ऑल्सो सम ऑफ योर एड आर वेरी फनी। आप इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे कर लेते हैं? बस ये समझ लीजिए कि आप सबका प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। थिएटर करके आया था यहाँ पर बम्बई में, सोचा था कहीं थिएटर कर लेंगे, लेकिन सर ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं, थिएटर करते करते पता चला कि एड्स वगैरह पे ही चलते हैं यहाँ पर, तो एड्स के ऑडिशन देने शुरू किए। तो शुरू किया तो एड्स में क्लिक होने लग गया, फिर पता चलने लगा। ऑडिशन देते देते ही पता, मैं दिन के सब 12-12, 13-13 ऑडिशन देता था रोज रोज। मतलब ऐसी जगह पे जाके ऑडिशन देता था जहां पर मेरा लुक नहीं भी होता था, वहां पर भी देता था। तो एक एक्सपीरियंस हो गया था मुझे कि ये लोग को एड में क्या चाहिए ना, वो मैं उनको दे देता हूँ पहले ही टेक में, तो उनको बड़ा मजा आ जाता है। तो वही वही अभी अभी कुछ करना नहीं पड़ रहा है, अभी मुझे पता है कि उनको एड में क्या चाहिए, तो जो चाहिए वो मैं दे देता हूँ उनको, तो मेरी लाइफ सॉर्ट हो जाती है। फिर एड से मुझे याद आया, जैसे आप आपने कभी कोई एड में भी काम किया है क्या सर? सर आपने ही मुझे एड दिलाई थी एक दरवेश मेहता के साथ। तो वो काफी हिट हुई थी कि दिलीप भाई के साथ की एड। और एड काफी सर, क्या था ना, टीवी में मैं इतना बिजी हो गया था कि मेरे पास कभी टाइम ही नहीं होता था, मतलब ऐड करो या चीजें करो या फिल्म करो। करेक्ट, तो टीवी में ही काफी मतलब मैंने टीवी भी मराठी से शुरू किया था, जहाँ पे मैं एक असिस्टेंट और बहुत कम पैसे में शूटिंग करता था। लेकिन फिर टीवी में इतना नाम और चीजें होती गई कि मेरे पास हमेशा 2-3 शोज एक साथ होते ही होते थे और काफी बिजी होता था मैं। तो फिर करेक्ट, मतलब फिर आपको एक ही जगह फोकस करना होता है कि आप फिर ग्रीडी नहीं बनो कि इधर भी हो करेक्ट, चाहिए, वो करेक्ट, भी चाहिए, वो भी चाहिए, यस, वो भी चाहिए। तो मैंने करेक्ट। हमेशा जो हैप्पी हो सकता है या जो चीजें हो सकती है मैं उसी पे फोकस किया। तो मैं टीवी में बहुत हैप्पी हूँ, मैं काफी चीजें करता हूँ टीवी में, मैं कभी कभी काफी सोचा नहीं सर कि मुझे ऐड में भी, क्योंकि आप पहले ऐड से ही आए हो, तो आपने कभी नहीं सोचा कि चलो टीवी तो अभी हो गया, उसको आप अभी भी वैसे भी 3-4 सीरियल सर साथ में कर सर सकते हो, सर कैसे होता तो है ना उसको सर, किसी को सौंप के आप ऐड में आगे बढ़ो ऐसा? क्योंकि सर वो जो ऐड मैंने दिलाया था ना, वो सच में मैंने नहीं दिलाया था एक्चुअली, तो वो आपकी मेहनत थी, आपकी मेहनत उन्होंने देखी थी धर्मेश मेहता सर ने, तब जाके उन्होंने आपको सिलेक्ट किया था, वरना मैंने तो सिर्फ आपको मिलाया था कि भाई ऐसा ऐसा है, वरना मैं कुछ नहीं हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया था उसमें सर सर, सच्ची में। सर मुझे ऐसा लगता है ना कि हर एक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, मतलब हर एक की अपनी अपनी चीजें हैं। तो हम्म, एवरीबडी इज मेड फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड थिंग्स, ओके। तो मुझे लगता है मैं एड में जाके स्ट्रगल करूं, मतलब एक स्ट्रगल करने की बात है, क्योंकि लोग एड में पहचानते नहीं हो आप, मैं तो फोर्थ असिस्टेंट था। तो आप टीवी में कनेक्ट हो गए हो, आपके पास मतलब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे पास काफी सारे शोज आते हैं, मैं काफी सेटअप करता हूँ, हर एक शो बंद होने के पहले 2 शो और होते हैं मेरे पास। तो
आप उसकी से हैप्पी होने से ज्यादा आप दूसरी जगह क्यों जाओगे? मतलब मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप आपके पास अच्छा काम आ रहा है, आपको लोग अपनी तरह से काम करने दे रहे हैं या चीजें करने दे रहे हैं, तो आप क्यों स्ट्रगल करने जाओगे दूसरे किसी के पास? कि एड एड में मुझे जाके स्ट्रगल ही करना होगा, मुझे जाके कोई बोलेगा नहीं कि ऋषि ऐड लेके आ या ऐड कर दे। तो जो आप जो जिसमें माहिर हो और जो चीज आपको मिल रही है उसको रिस्पेक्ट करने से ज्यादा चीज उधर जाके एड्स में मैं करूंगा क्या? अभी जैसे मैंने काफी टाइम से मैं म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ, अंशुल करके डायरेक्टर है, एसके म्यूजिक करके एक कंपनी है, उनके लिए मैं काफी म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ। तो हमने जब पहला म्यूजिक वीडियो किया अंशुल ने, अंशुल की वाइफ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज अ क्रिएटिव डायरेक्टर अच्छा। पुष्पा करके। ओ, तो उसने ओ अंशुल अच्छा। को बोला कि नहीं नहीं अंशुल के साथ ही तेरे को एक म्यूजिक वीडियो करना पड़ेगा। तो हमने एक म्यूजिक वीडियो किया और वो अमेजिंग हुआ। तो फिर हमने मतलब 4 लाख की म्यूजिक वीडियो से 5-10 लाख का म्यूजिक वीडियो, 15 लाख का। तो वो ग्रोथ है सर, मतलब आप जो चीज मिले उसकी अच्छी तरह करो। आप करेक्ट, दूसरी चीज भागने से अच्छे तरह की आप जो चीज है उसी को अच्छी तरह करो ना, तो आपको करेक्ट ज्यादा लोग सर। बुलाएंगे। आप मैं एड फिल्म में रोज जाके टीवी छोड़ के मैं एड फिल्म में जाऊं और स्ट्रगल करूं और नहीं मिले, तो उसके जो टीवी को अच्छी तरह करूं ना मैं। सर करेक्ट सर, करेक्ट। सर जैसे सर क्या, या टेल मी। प्लीज सर, प्लीज आप बोलिए। जैसे टीवी में है ना, जैसे एलेक्सा करके कैमरा आता है जो बहुत महंगा कैमरा है और बहुत फिल्म में यूज किया जाता है। तो हमेशा मुझे ऐसा लगता था एलेक्सा पे कभी काम करने मिलेगा, एलेक्सा पे लोग काम करते हैं। सर दिव्य दृष्टि में हमने पूरा शो एलेक्सा पे किया, जो काफी बड़ी चीज है हमारे लिए, मतलब टीवी के लिए भी काफी बड़ी चीज थी कि पूरी सीरीज एलेक्सा पे करना। तो सर आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई वर्क। आई हैव नो ग्रीड ऑफ गोइंग कि मुझे आर्ट फिल्म ही करना है, मुझे जो चीजें मिलेगी मैं अच्छी तरह करूंगा, ये मैंने मन में बोल के रखा है। छोटी हाउ चीज हो स्वीट। छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, बड़ा शो हो या छोटा शो हो, मैं 100% नहीं डालूंगा। फिर हाउ स्वीट। जो डेस्टिनी होगी वो होगी सर, उसके आगे मैं ये करेक्ट। नहीं बोलूंगा ये छोटी चीज है मैं ये नहीं करूंगा, मैं बड़ी चीज के लिए आऊंगा। तो मैं छोटे से छोटा शो भी उसी जुनून से करता हूँ, मैं बड़े से बड़ा शो भी मैं उतना ही पोटेंशियल डालता हूँ जितना मेरे अंदर है। आई पुट माई हंड्रेड करेक्ट, परसेंट टू गिव इट, दैट्स व्हाट आई कैन गिव इट टू माई लाइफ और आई कैन गिव इट टू दैट शो। फिर वो आपकी करेक्ट, पॉजिटिविटी करेक्ट, होती है, आपको कहाँ लेके जाती है। और इसीलिए करेक्ट। शायद लोग मुझे बोलते हैं तू काफी लकी है, तेरे शोज हिट होते हैं, तो शायद वो पॉजिटिविटी लेके जाते हैं कि करेक्ट लोगों शो चले अच्छी तरह यस, से हो। यस। तो मुझे ऐसा सर, लगता है। सर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपको? यस यस सर। आ- आप ऋषिकेश गांधी अगर डीओपी नहीं होते तो क्या होता? सर पता नहीं सर, कुछ नहीं होता शायद। मेरे डैड मुझे हमेशा बोलते थे कि तू डीओपी नहीं बना, तो ऐसा डैड कोई मेरे। शौक? सर मुझे कोई शौक नहीं, मुझे सिर्फ लाइटिंग का शौक है सर। मुझे ना लिखने का वाह। शौक है, ना ना मुझे पढ़ने का शौक है, ना मुझे खुद को नहीं पता सर मैं क्या बनता। पता नहीं सर मैं सर मुझे हमेशा ये डर है लाइफ में, मतलब शायद मैं मेहनत इसीलिए करता हूँ, शायद मैं पैशनेटली करता हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। तो शायद मुझे मुझे पता है कि अभी मेरी फैमिली है, तो मुझे मेरी डॉटर है उसको पढ़ाना है, तो मैं और मुझे पैशनेटली काम करना है और मुझे अच्छा बड़ा बनना है, क्योंकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो और मेहनत करो और अच्छी तरह करो और अपने आप को प्रूव करो। तो माई ऑलवेज गॉड पॉइंट ऑफ व्यू ब्लेस। इज दिस कि आप मेहनत करो बस, मतलब आपके पास दूसरा करेक्ट। ऑप्शन नहीं है बस। तो नहीं है, नहीं है, नहीं। और आपके पास दूसरे नहीं है। किसी को चॉइस भी नहीं है कि आप कुछ और करो। तो मुझे हमेशा लगता है कि मेहनत करो यार और प्रूव करो, आपने पहला शो अच्छा किया और अच्छा करो, चलो लेट्स वर्क इट आउट। और सर इसमें तो रोज एक पैशन है, रोज क्या एक बात। जुनून है सर, एक रोज एक नई चीज है। आप रोज एक नया सीन करते हो, रोज एक नया लोग लोग मिलते हैं नया। आपको कौन सर, एक नॉर्मल नॉर्मल इंसान को कौन पैसा दे के आउटडोर लेके जाएगा, खाना खिलाएगा, घुमा के लेके आएगा? तो वो भी एक चीज है सर, सर, ऐसे ऐसे। सर बहुत बहुत ही जबरदस्त, मतलब ये हमारे लिए सच में आज का सेशन जो है वो बिल्कुल इंस्पिरेशन था। मुझे लगा था कि ऋषिकेश जी के साथ में कितनी बात कर पाऊंगा यार, मैं सर आधा घंटा भी बात करूंगा तो मुझे भी बहुत हो ऐसा गया। लगा था। 1 घंटा हो गया सर, हम बात कर रहे हैं अभी भी, और अभी मेरे ख्याल से वो ऑटोमेटिक कट भी हो जाएगा। सो बट सर, आई एम सो मच ग्रेटफुल, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच सर, आप थैंक यू आए सो इधर मच। और हमें बहुत अच्छा लगा, अरे आपने थैंक यू सो अपना मच। खुद का टाइम दिया भाई, मतलब ये एक दोस्ती तो है अपनी जगह नहीं पे, नहीं सर, बट एक दोस्ती का। मैं बहुत शाई हूँ, मैं कभी किसी से बात भी नहीं करता। मैं कभी इंटरव्यूज भी नहीं देता कि मैं बहुत, मुझे ऐसा लगता है अरे मैं क्या बोलूँ। तो मुझे लोग बोलेंगे कि न्यूज वाले बोलते हैं अरे इंटरव्यू दो, तो मैं बोलूंगा लव मैं यू इंटरव्यू सर। नहीं।
तो नो, Love you so so this is much. the Love first you. time I have ever come live. I don't Wow. know, I really don't know. My daughter is very good, तो वो बोली ऐसे नहीं, ऐसे Wow. नहीं, ऐसे जाते हैं, ऐसे नहीं जाते. So I How's am it? How's thankful. it?